चलो नेक्स्ट किंगडम इज फंगाई। कौन सा किंगडम है बेटा ये? थर्ड। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, नाउ थर्ड किंगडम इज फंगाई। फंगाई क्या रहते हैं? अभी हमने देख लिया प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, देन देख लिया यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। अब यहां से आ जाता है कौन सा कंडीशन? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। ठीक है, मतलब इनके पास मल्टीपल सेल्स रहेगा और कंडीशन कैसा है? यूकैरियोटिक, मतलब ट्रू न्यूक्लियस मिलने वाला है। ये जो मल्टीसेलुलर बोलते हैं, फंगाई में मोस्टली तो मल्टीसेलुलर होते हैं, बट एक्सेप्शन एक यूनिसेलुलर फंगाई है, दैट इज ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट क्या होता है? ईस्ट क्या करते हैं अपन? बेकिंग में हेल्प करते हैं और ब्रूइंग में हेल्प करता है। ब्रूइंग का मतलब अल्कोहल, इशारे, अल्कोहल बनता है ईस्ट की मदद से। और क्या बनता है बेटा? बेकिंग में यूज होता है, केक वगैरह बनता है इससे। ईस्ट का एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन जो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये जो ईस्ट होता है ये कैसा है बेटा? यूनिसेलुलर है। बाकी सारे कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। जो ईस्ट की बॉडी होती है ना, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। ईस्ट में ना ऐसे लॉन्ग थ्रेड लाइक बॉडी नहीं होता है, ठीक है। हर फंगस में क्या होता है? ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? माइसीलियम या हाइफी। बहुत सारे हाइफी को एक साथ बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर क्या है? हाइफी है। तो जो ईस्ट का स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा लॉन्ग थ्रेड लाइक नहीं रहता है, ये अलग दिखते हैं थोड़े। तो ये इनका एक एक्सेप्शन है जो इनको फंगस से थोड़ा अलग बनाता है। और एक तो ये क्या है? यूनिसेलुलर है, जो बाकी फंगस से इनको अलग बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब इनका स्ट्रक्चर ऑफ फंगस क्या होता है? इनके बॉडी को बोला जाता है बच्चों माइसीलियम, ठीक है। क्या बोला जाता है? माइसीलियम। माइसीलियम का मतलब होता है ये ऐसा कुछ इनका बॉडी दिखेगा, ग्रुप ऑफ हाइफीज। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है वो क्या है बेटा? हाइफी है। और ग्रुप ऑफ हाइफी इज टर्म्ड एज माइसीलियम, ठीक है। ये हाइफी दो टाइप का मिल सकता है। एक होता है एसेप्टेट, जो हमने अभी मेंशन किया है। इसमें आपको कोई डिवीजन दिख रहा है क्या बेटा? सेप्टम बना हुआ दिख रहा है? नहीं, सिंगल सिंगल ऐसा दिख रहा है ना। और एक इस टाइप का कंडीशन रहता है। इसमें हमने क्या किया? उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को भी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे हाइफी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? सेप्टेट, ठीक है। अब जो सेप्टेट हाइफी है जिसमें कंपार्टमेंट बना रहेगा, यार एक कंपार्टमेंट में उसके पास कितने न्यूक्लियस रहेंगे? एक न्यूक्लियस रहेगा। लेकिन जिसके पास कंपार्टमेंट नहीं है वो कैसे दिखते रहेंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिख रहा है? दिख रहा है हाँ कि ना? तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या बोलते हैं? सीनोसाइटिक, ठीक है। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमको क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है बेटा? सेप्टम नहीं लगा हुआ है, डिवीजन नहीं लगा हुआ है। जैसे डिवीजन लग जाता है तो भाई एक न्यूक्लियस एक कंपार्टमेंट में चला हुआ दिख रहा है हमको, ठीक है। ये मैं आपको जनरल बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि एक फंगस में सेप्टेट हाइफी भी दिखे और एसेप्टेट भी दिखे, ठीक है। अलग अलग फंगस पढ़ना है हमको, हम सिर्फ ऐसा उसका जनरल डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं कि फंगस का स्ट्रक्चर कैसा कैसा हो सकता है। उस स्ट्रक्चर को अपन माइसीलियम बोलते हैं। उसमें एसेप्टेट हाइफी भी हो सकता है और सेप्टेट हाइफी भी हो सकता है। एसेप्टेट हाइफी बोलोगे तो कंडीशन विल बी ऑलवेज मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहां पे सेप्टेट हाइफी में हमेशा क्या रहेगा? सिंगल न्यूक्लियस रहेगा, यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। समझ में आ रहा है? ईस्ट में कैसा होता है स्ट्रक्चर? सर्कुलर, स्फेरिकल, ठीक है। तो ईस्ट इसलिए क्या है? एक्सेप्शन है। ईस्ट में ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं दिखता है। ईस्ट कैसा रहता है? सर्कुलर स्ट्रक्चर का रहता है।
नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पहले अपन क्या पढ़ते थे? हैबिटेट, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। ठीक है, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। शेडी प्लेसेस का मतलब क्या होता है? धूप नहीं चाहिए उनको, है ना, उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। अब डायरेक्ट सनलाइट उन्हीं लोगों को नहीं चाहिए रहता है जो अपना फूड खुद नहीं बनाते। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा बच्चों? हेटेरोट्रॉफिक ओनली। ठीक है, इस हेटेरोट्रॉफिक में भी 3 टाइप का न्यूट्रिशन है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक। क्या क्या न्यूट्रिशन देखने को मिलता है बच्चों? सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है? दे आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग। पैरासाइटिक का मतलब इन और ऑन अदर होस्ट। सिम्बायोटिक का मतलब म्यूचुअल रिलेशन। वेरी गुड, म्यूचुअल रिलेशनशिप रहेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाता है। अब फंगस 2 टाइप का सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। फर्स्ट इज लाइकेन एंड सेकेंड वन इज माइकोराइजा। लाइकेन का मतलब है फंगस किसके साथ एसोसिएशन बनाया है? फंगाई विथ एल्गी। यहां पे फंगाई विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ठीक है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ही क्या होता है बेटा? ये कैसा है? म्यूचुअल है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे लाइकेन है जिसमें एल्गी, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक होती है। ये फंगस को क्या दे रहा है? खाना दे रहा है। फंगस क्या दे रहा होगा यार एल्गी को? शेल्टर तो एल्गी से मिल रहा है फंगस को, पर फंगस को एल्गी क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? एल्गी कहां प्रेजेंट रहता है? जरूरी नहीं है ना। अगर मान लो अपना एक एल्गी ऐसा है, ठीक है, ये नीचे क्या है बेटा? सॉइल है। तो एल्गी के पास हालांकि प्रॉपर डिफाइनिंग रूट, स्टेम, लीफ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सॉइल से ही क्या लेने वाला है? वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये जो फंगस रहता है ना, वो क्या करेगा? यहां से जाके एसोसिएशन बना लेगा। और फंगस के पास क्या रहता है बेटा? हाइफी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो ये जो इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर था, जो सॉइल में इतना ही पेनिट्रेट हो पा रहा था, तो वो थोड़ा सा ही पानी ले पाता। समझ रहे हो? तो ये फंगस के आने के बाद क्या होगा? ये पेनिट्रेशन क्या हो गया? सॉइल में बढ़ गया। तो ये जो पेनिट्रेशन सॉइल में बढ़ गया, फंगस ने क्या प्रोवाइड किया? वाटर एंड मिनरल्स का सप्लाई वो क्या कर देगा? एल्गी को ज्यादा कर देगा। और फूड किससे बनाएगा? वो वाटर के प्रेजेंस से बनाने वाला है। तो एल्गी को जो खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वो कौन लगातार प्रोवाइड करने लग जाएगा? फंगस। ठीक है, तो ये एल्गी का फायदा क्या है फंगस से? फंगस का फायदा क्या है? उसको खाना मिल रहा है, बना बनाया फूड मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली हायर रूट्स, जो हायर प्लांट्स के भी रूट्स होते हैं, उसमें भी फंगस क्या करता है बेटा? जो रूट है अंदर पेनिट्रेटेड है, उसमें भी वो फंगस जाके अपना हाइफी वाला जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, वो क्या कर रहा होता है? उनका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को और क्या कर दिया होता है? बढ़ा देता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, लिखिए इतना, जल्दी लिखना।
कहाँ से कहाँ चले गए यार हम? डिलीट ही हो गया क्या? लिख लियो, लिख लियो, ठीक है। अब इसके आगे का टाइप्स। अच्छा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन छूट गया ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तक हो गया था, अभी क्या बचा? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दो टाइप का है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल में भी एक टाइप को बोलते हैं अपन वेजिटेटिव टाइप। वेजिटेटिव टाइप में क्या क्या आ जाता है? फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, ये सारा मोड पता होगा। फ्रैगमेंटेशन का मतलब एक हाइफी दो टुकड़े में टूट जाएगा, ठीक है, फ्रैगमेंट हो जाएगा बीच से, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। फिजन बाइनरी हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। बाइनरी फिजन मतलब टू इक्वल पार्ट्स, मल्टीपल मतलब बहुत सारे पार्ट्स। बडिंग का मतलब एक बड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा पेरेंट बॉडी से एंड देन इट विल सेपरेट, डिटैच हो जाएगा। तो ये वेजिटेटिव मेथड्स हो गए। नेक्स्ट एसेक्सुअल में और मेथड्स होते हैं स्पोर्स वाले, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना होता है कि कौन से स्पोर्स एसेक्सुअल है और कौन से स्पोर्स सेक्सुअल है, क्योंकि सेक्सुअल में भी अपने को क्या पढ़ना है बच्चों? स्पोर्स पढ़ने हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स के कुछ नाम, ए प्लेनोस्पोर सुना है नाम पहले? कोनिडिया, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, ये सारे स्पोर्स कैसे है बेटा? एसेक्सुअल स्पोर्स है, ठीक है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय पे जो स्पोर बने हैं उनको क्या बोला गया है? एसेक्सुअल स्पोर। क्या क्या हो गया? कोनिडिया, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, ए प्लानोस्पोर। इसमें भी ये जो जूस्पोर है वो कैसा स्पोर है? मोटाइल है, ठीक है। बाकी सब क्या है? नॉन मोटाइल है। जो जूस्पोर है वो कैसा है बेटा? मोटाइल स्पोर है। नेक्स्ट आते हैं सेक्सुअल स्पोर्स का बात करें। सेक्सुअल स्पोर है तो लग जाता है बेटा जाइगोट। जाइगोट पता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रोडक्ट होता है ना। तो यहाँ पे जाइगोट नहीं लगता, स्पोर के आगे क्या लग गया है? जाइगोस्पोर, ठीक है। एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ठीक है। तो स्पोर्स को अपन ने दो तरीके का क्लासिफिकेशन देखा है फंगस में। एक होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, एक होते हैं सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। एक तो ये डिवीजन है। और स्पोर्स कैसे डिफाइन कर सकते हो बेटा? एक होते हैं एक्सोजिनस, एक होते हैं एंडोजिनस। तो स्पोर्स कैन बी एक्सोजिनस और एंडोजिनस। एक्सोजिनस का क्या मतलब होगा? जो बाहर सरफेस पे बनने वाला है, ठीक है। मतलब मान लो अगर हाइफी है, फंगई का स्ट्रक्चर कैसा? ऐसा है, हाइफी है। अब इसमें अगर स्पोर बन रहा है और ऐसा ऐसा स्पोर बन रहा है, तो ये स्पोर को क्या बोलेंगे अपन? एक्सोस्पोर, बाहर की तरफ बन रहा है। अब एक ऐसा हाइफी है जो अपने अंदर ऐसा एक सैक बना लिया और इस सैक के अंदर स्पोर बना रहा है, तो ये कैसा कहलाएगा बेटा? एंडोस्पोर्स, क्योंकि वो फंगस के बॉडी के अंदर बना है। बाहर बना है तो एक्सो, अंदर बना है तो एंडो, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट टाइप्स। So there are four types of fungus. First one is Phycomycetes.
इसका दूसरा नाम जाइगोमाइसिटिस। ये सब पढ़े हुए हो तुम लोग 11th में, ऐसे ब्लैंक क्यों बैठे हो? सेकेंड वन इज एस्कोमाइसिटिस, थर्ड वन इज बेसिडियो। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ फंगाई। क्या क्या हो गया? फाइकोमाइसिटिस और जाइगोमाइसिटिस, देन एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है, ये जो अब फंगस अपने को पढ़ना है ना बेटा, एक एक करके डिस्क्रिप्शन में, इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? जैसे अपन ने अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ा है। ठीक है, पहले इनका क्या देखेंगे? हैबिटेट देखेंगे, फिर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, फिर इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, फिर इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसी पार्ट में पढ़ते रहोगे ना तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अपने को हमेशा ये याद रखना है कि यार हमारा बेसिस क्या है। बेसिस हमको ऐसे ही, कोई भी स्पीशीज को अपने को ऐसे ही डिफाइन करते जाना है, अपने आप आपको आंसर मिलते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला अपना क्या है ग्रुप? फाइकोमाइसिटिस। तो ये सबसे पहला ग्रुप है ना, तो ये सबसे पहला है तो यार ज्यादा इसको सिंपल सीधा साधा सा होगा, है ना, ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आई नहीं होगी। अभी एकदम सिंपल सा बेसिक लेवल का फंगस होगा ये, जिसको अपन बोल दिए फाइकोमाइसिटिस और जाइगोमाइसिटिस। ये क्योंकि सबसे सिंपल वाला ग्रुप है ना, इसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज हैं, अबाउट 1000 स्पीशीज। कितने बेटा? 1000 स्पीशीज तक यहाँ पे रहते हैं। इनको हैबिटेट कैसा लगेगा बेटा? फंगस है तो डैम प्लेसेस ही चाहिए। अब ये जो डैम प्लेस है उसको कहाँ पे मिलता है? वुड में, डिकेइंग कोई सड़ा हुआ वुड होगा उसके ऊपर बैठा होगा, एक्वेटिक एरिया पे रहेगा। ठीक है, जहां पे भी थोड़ा उसको गीला वाला डैम प्लेसेस मिल रहा है उनके ऊपर पे प्रेजेंट रहेगा ये। जितना भी अपने को, ठीक है, अब हमने जितना भी अपन हाइफी पढ़े हैं, ठीक है, उसमें सबसे सिंपल हाइफी क्या था? एसेप्टेट, जिसमें अपना क्या नहीं आया था? सेप्टम डिवीजन नहीं आया था। डिवीजन आ गया था मतलब थोड़ा वो क्या किया था भाई, एडवांस हो गया था सेप्टम। तो भाई ये कैसा है? बेसिक फंगस है ना, तो इसका हाइफी कैसा रहेगा? एसेप्टेट। अब एसेप्टेट है तो कंडीशन क्या रहेगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। तुम खुद ही बताते जा रहे हो, देखो तुमको खुद ही पता है सब चीज। हाँ ठीक है, सीधा साधा फंगस है, एसेप्टेड कंडीशन में रहता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। अब क्योंकि इसको अपन बार बार सीधा सीधा बोल रहे हैं ना, तो इसका एग्जाम्पल को भी अपन कैसे याद रखेंगे? सबसे जो सिंपल और सबसे जो आदर्शवादी पुरुष है हमारे धरती के, वो कौन थे? राम। राम भगवान थे ना। ठीक है, तो RAM ये आपका एग्जाम्पल का क्या हो जाएगा? न्यूमेनिक हो जाएगा। R से क्या हो जाएगा? राइजोपस। A से क्या हो जाएगा? एल्बिगो। M से क्या हो जाएगा? म्यूकर। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? सबसे सीधा साधा फंगस का सीधे साधे एग्जाम्पल्स आदर्शवादी राम भगवान के नाम के साथ। ठीक है, RAM। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इनका हैबिटेट देख लिया, ये कहाँ रहते हैं, इनका स्ट्रक्चर देख लिया। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे रहते हैं बेटा? ये ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या है ये? ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे एंड उनका फूड अपने को अपना कंज्यूम करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमने अभी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 टाइप का पढ़ा था, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। यहां पे भी लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, अब क्या होगा? एसेक्सुअल में मतलब इसका जो हाइफी था ऐसे ही था, अभी तक हमने यही पढ़ा। ठीक है, अब क्या होता है? ये क्या किया? वहीं पे अंदर ही अंदर अपने इस हाइफी को क्या किया बेटा? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियो, सॉरी अभी इसको बाद में बताएंगे। अब इसके अंदर क्या होने वाला है?
स्पोर्स बनने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, जो अपन सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। एक तरीके का क्या है? स्पोर्स को कैरी करने वाला बैग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सबसे पहले क्या बना लिया? स्पोरेंजियम बना लिया। अब ये जो स्पोरेंजियम बना है, क्यों बना है? ताकि इसके अंदर क्या बन जाए? स्पोर्स बन जाए। ये जो स्पोर्स बनेगा, अब ये जो सिंपल कंडीशन पे बेटा, जो एसेप्टेट हाइफे लिखे हो ना आप, ये कंडीशन अभी क्या रहता है इसका? एन वाला कंडीशन, ठीक है। जो फंगस का बॉडी रहता है ना, दैट इज हैप्लॉइड। अब ये सबसे पहला मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बना है, जो किस कंडीशन में मिलेगा आपको? हैप्लॉइड कंडीशन में मिलेगा। अभी डिप्लॉइड वाला स्टेज आया नहीं है, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड है। तो ये जितने इसके न्यूक्लियस जो अंदर थे, वो सब किस कंडीशन में? एन में है। इसके अंदर सब न्यूक्लियस किस कंडीशन में थे? एन में थे। स्पोर्स किससे बनने वाला है? ठीक है, इसी न्यूक्लियस के डीएनए कंटेंट से बनने वाला है। तो ये जो स्पोर्स बनेगा यहाँ पे, वो कौन से डिवीजन से बनेगा? माइटोसिस। वेरी गुड। क्या होगा यहाँ पे? माइटोसिस। क्यों? क्योंकि हमको एन का एन बनाना है, ठीक है। n/2 थोड़ी बनाना है, ठीक है। तो n का n बनाना है अगर, तो कौन सा डिवीजन लगा? माइटोसिस लगा। और ये जो स्पोर्स बन गए अंदर माइटोसिस के बाद, इनको क्या कहते हैं अपन? स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है बेटा, ये एंडोजिनस है कि एक्सोजिनस है? एंडोजिनस है, ठीक है। कैसे है? एंडोजिनस है। अब इसमें दो टाइप का हो सकता है, एक है मोटाइल वाला, एक है नॉन मोटाइल। तो मोटाइल वाले को अपन क्या बोलते हैं बेटा? जूस्पोर्स। नॉन मोटाइल है अपना ए प्लेनोस्पोर, ठीक है। मोटाइल स्पोर हमेशा जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोटाइल स्पोर का बात करेंगे, उसका नाम के आगे क्या लगा है? जू लगा है, ठीक है। जू स्पोर इज मोटाइल, ठीक है। जू किसको डिनोट करता है? एनिमल को। एनिमल यूजुअली क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे होते हैं ना, लोकोमोशन कर रहे होते हैं, ऐसे करके याद रखना। जू स्पोर इज ऑलवेज मोटाइल स्पोर, ठीक है। समझ गए यहां तक? अब कौन सा रिप्रोडक्शन है? अब क्या होगा? ये स्पोर्स बन गए। अब इनको जब जर्मिनेट होना होगा, ये सीधे ब्लास्ट होगा, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? जर्मिनेट हो जाएंगे अलग अलग स्पोर्स। और ये जितने स्पोर्स है सब कौन से कंडीशन में थे? एन में थे। तो ये अगर यहाँ पे 5 स्पोर है, तो वो कितना हाईफाई बना लेगा बेटा? 5 हाईफाई नया, ठीक है। 5 फंगस नया बना लेगा, ठीक है। तो दिस इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब आते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजुअली क्या होता है? फ्यूजन होता है। तो अभी क्या होगा? हमने अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा है, एक हाइफी की बात कर रहे थे, एक पेरेंट का, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो भाई 2 पेरेंट आने वाले हैं, 2 टाइप का फंगस आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 हाइफी बना लो। ये एक अलग फंगस है, ये एक अलग फंगस है। कौन सा कंडीशन है? सिनोसाइटिक कंडीशन है और एन, ठीक है। एसेप्टेट वाला है। तो अब ये 2 फंगस को क्या करना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। तो ये क्या आएंगे भाई? सबसे पहले एक दूसरे के पास आएंगे। अब ये जब पास आते हैं तो अपना एक एक्सटेंशन बनाते हैं, ऐसा कनेक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है? दोनों हाइफी, दोनों अलग अलग फंगस का, दे केम क्लोज एंड देन एक इनके ही हाइफी से क्या निकला? एक एक्सटेंशन निकला, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अटैच होने जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? आपस में फ्यूज हो गए, ठीक है। अब यहां पे अगर आप बेटा पहले देखोगे, पहले क्या फ्यूज हुआ है? प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म पहले फ्यूज हुआ है, ठीक है। समझ रहे हो? उसके बाद क्या होगा? इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस सब क्या हो जाएंगे? आपस में फ्यूज होंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहला क्या चला? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मा का फ्यूजन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। जैसे ही प्लाज्मोगैमी होता है, तो अब एक साथ इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आ गया, तो वो एक एक 2-2 न्यूक्लियस क्या करने लग गए? आपस में फ्यूजन करने लग गए, ठीक है। इसका एन था, इसका एन था, यहाँ पे मान लो एक
ये दोनों आए, ये दोनों क्या बना लेंगे फिर 2n, n प्लस एन क्या बन जाएगा 2n। तो प्लाज्मोगैमी के बाद क्या चलेगा, कैरियोगैमी। ठीक है, अब जब कैरियोगैमी चला तो स्टेज कौन सा आ गया बेटा 2n। लेकिन फंगस का पेरेंट बॉडी कौन से स्टेट में रहता है n। तो क्या हम 2n वाले को निकाल के दूसरा फंगस बना सकते हैं, नहीं, वो डिप्लॉइड कंडीशन में चला जाएगा। हमको क्या चाहिए, हैप्लॉइड बॉडी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं लड़कों। तो अब ये जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, जाइगोस्पोरेंजियम। यहां पे अपन ने क्या बोला था बच्चों, स्पोरेंजियम। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नाम के आगे क्या लग जाता है, जाइगोट। ठीक है, चाहे जाइगोट बोल दो चाहे जाइगोस्पोर बोल दो। तो अब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे अपन, जाइगोस्पोरेंजियम। इस जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर क्या चलेगा बच्चों, मियोसिस चलेगा, और इस मियोसिस से क्या बनेगा, जाइगोस्पोर्स। मियोसिस के बाद ये जाइगोस्पोर का प्लॉइडी क्या हो जाएगा, एन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर कंडीशन क्या था अभी 2n, क्योंकि सब न्यूक्लियस क्या हो गए थे, आपस में कंबाइन हो गए थे, फ्यूज हो गए थे। अब वो फ्यूज हो गए अंदर। अब वहां पे हमको क्या चाहिए था भाई, हमारा फंगस का मेन बॉडी कैसा था, हैप्लॉइड। तो हम उसको डिप्लॉइड कंडीशन वाला स्पोर तो नहीं दे सकते, हमको स्पोर चाहिए कैसा, हैप्लॉइड वाला। तो हम 2n से n बनाने के लिए कौन सा डिवीजन लगाए, मियोसिस लगाए। जैसे मियोसिस किए तो ये 2n से n में चला गया, और उस स्पोर का नाम क्या दिए अपन, जाइगोस्पोर्स। समझ में आ रहा है यहां तक। समझ गए। इसको ऐसे अलग बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो। समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, ये क्या अपना जाइगोस्पोरेंजियम। अब इस जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर क्या कौन सा स्टेज आ चुका है, 2n। अब ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा, और अपना एक कौन सा बना बॉडी बोलते हैं बेटा इसको, फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। और यहाँ पे चालू हो जाएगा कौन सा डिवीजन, मियोसिस। और इस मियोसिस से क्या बन जाएंगे, नए स्पोर्स, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, जाइगोस्पोर्स। इसका प्लॉइडी क्या रहेगा, n। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। तो अगर सेक्सुअल साइकिल की बात करें ना फंगस में, साइकिल का अगर बात करें तो सेक्सुअल साइकिल हमेशा कैसा चलेगा, सबसे पहले होगा प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब, गैमी का मतलब क्या होता है बेटा, फ्यूजन। किसका फ्यूजन, प्लाज्मा का। प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन। जैसे ही कैरियोगैमी हुआ आपका कंडीशन क्या आ जाएगा, डिप्लॉइड। तो आपको क्या करना पड़ जाएगा, मियोसिस। मियोसिस करने के बाद हमको क्या मिल जाएंगे, स्पोर्स। ये स्पोर्स कैसे रहेंगे, n। यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, 2n। ठीक है, ये सेक्सुअल साइकिल हर फंगस में चलने वाला है, पहले प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी, देन मियोसिस, एंड उससे मिलेगा हमको स्पोर्स। ठीक है, ये किसका बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट अपने आप अंदर एक एंडोजिनसली, एक चाहे वो अगर चाहे तो अंदर ही अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको अपन बोलते हैं स्पोरेंजियम, और वो माइटोसिस करके अपने स्पोर्स बना लेता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्रुप इज एस्कोमाइसिटिस। याद हो जाएगा ये फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस, जाइगोमाइसिटिस बहुत ही सिंपल फंगस है,
सिंपल सीधा साधा फंगस है। ये सिंपल फंगस है क्यों? क्योंकि इसके पास सब कंडीशन सिंपल मिलेंगे, सब बेसिक चीज एसेप्टेट कंडीशन मिलेगा। देन यहाँ पे अपने को ऑब्लिगेट पैरासाइट रहेगा, इसमें ज्यादा ये नहीं कि मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, ऐसा नहीं करता है, वो सिर्फ एक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखा है। देन यहाँ पे अपन एग्जाम्पल देखे थे राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्पोर बनता है, वो भी एंडोजेनसली अंदर ही अंदर वो अपना काम कर लेता है, कुछ ज्यादा हल्ला नहीं, कुछ ज्यादा दिखावा नहीं। स्पोर्स बनाया, उसको अपन बोले स्पोरेंजियोस्पोर्स। वो स्पोरेंजियोस्पोर दो टाइप के, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल, ए प्लेनो एंड जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब वो करता है तो दो हाइफी अलग अलग फंगस के पहले पास आते हैं, देन वो प्लाज्मोगैमी करते हैं, देन वो कैरियोगैमी करते हैं। कैरियोगैमी करते साथ 2n कंडीशन में चले जाते हैं, तो उनको करना पड़ता है मियोसिस। मियोसिस करके वो बना लेते हैं जाइगोस्पोर्स। ठीक है, जिस स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट रहते हैं दैट इज जाइगोस्पोरेंजियम, जहाँ पे वो पूरा मियोसिस चल रहा होता है। स्पोर्स कहाँ पे रहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस का बेटा दूसरा नाम है सैक फंगाई। क्या नाम है इसका? सैक फंगाई। सैक का मतलब क्या होता है? बोरा, है ना, बोरी। ठीक है, ये कैसे होते हैं? सारे फंगस क्या है? मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो यहां पे जो मल्टी सेलुलर है और कुछ टाइप है यूनिसेलुलर के। यूनिसेलुलर कौन सा है बेटा फंगस? ईस्ट। तो ईस्ट किसका एग्जाम्पल है? एस्कोमाइसिटिस का। ठीक है, मल्टी सेलुलर में आपका आता है पेनिसिलियम, नाम सुना है? ठीक है, पेनिसिलियम, इससे क्या बनता है? एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलियम एंड ईस्ट ये क्या हो गया? एक तरीके का, बस ये बताने के लिए कि यार इसमें मल्टी सेलुलर ग्रुप भी है एस्कोमाइसिटिस में एंड यूनिसेलुलर वाला भी है। यूनिसेलुलर में सिर्फ कौन सा ग्रुप आता है? ईस्ट आता है। ईस्ट का भी एग्जांपल है तो सैक्रोमाइसिस सर्विसिए। नेक्स्ट इज, हमने उसमें जैसा पढ़ा था बेटा, ये कहां पे रहेंगे? डैम, शेडी प्लेस, इनका भी बिल्कुल सेम रहेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका अलग रहेगा। ये हैं सैप्रोफाइट्स, दे कैन बी डीकम्पोजर्स। जो सैप्रोफाइट होते हैं वो यार डीकम्पोजर तो हो ही सकते हैं ना, क्योंकि सैप्रोफाइट भी तो डेड एंड डीकेइंग में बैठे हैं, डीकम्पोजर भी वही कर रहे हैं, तो वन एंड सेम थिंग। नेक्स्ट इज, हमारा पहला वाला क्या था बेटा? सीधा साधा वाला पैरासाइट था, सबसे पहला फंगस, तो इसके पास भी वो प्रॉपर्टी तो होगी, पैरासिटिक भी रहेगा ये। एंड दे आर कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का मतलब क्या होता है? डंग ईटिंग। डंग का मतलब पॉटी, है ना। तो ये जितने इस टाइप की चीजें हैं, गंदगी पे ये वाले फंगस रहते हैं, इनको बोला जाता है कॉप्रोफिलस, डंग ईटिंग, डीकम्पोजर, सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट। ठीक है, अब फाइकोमाइसिटिस के बाद सारे आपके फंगस हैं बेटा सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। सिर्फ सीधा साधा ग्रुप एक ही था, बाकी सारे कैसे आ गए हैं? अब एडवांस वाले आ गए हैं। ठीक है, अपडेट के साथ आए हैं सब। तो ये भी कैसे हैं? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ब्रांच का मतलब क्या है? मतलब बस अगर माइसीलियम है ना ऐसा, इसमें सेप्टेट का मतलब तो पता चल गया, लेकिन इसी से क्या निकल गई है? ऐसे ब्रांचिंग निकल गई है दो तीन, तो ऐसे हाइफे को क्या बोलते हैं बेटा अपन? ब्रांच्ड सेप्टेट हाइफा। समझ में आ रहा है? उसी से क्या निकल गई? ब्रांचिंग निकल गई। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है स्ट्रक्चर, जैसे जैसे आप अलग नेक्स्ट टाइप में जाते जाओगे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। नेक्स्ट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहां पे भी दो टाइप का मोड दिखने वाला है, कौन कौन सा? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे कैसा चलेगा? ये फंगस ऐसे ही दिखता होगा ना, ये ब्रांचिंग भी बना देते हैं इसमें।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो पेरेंट बॉडी कितना चाहिए अपने को, एक ही चाहिए। ए सेक्सुअल है तो एक ही चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है बेटा अपने को, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनाना है। स्पोर्स दो टाइप का बना सकते हो, एंडोजिनस और एक्सोजिनस। एंडोजिनस तो यार उसमें बन गया, किसमें, पहले वाले में। अभी यहाँ पे ऑलरेडी सेप्टेट वाला कंडीशन है, ये क्या करता है कि नहीं भाई मेरे को अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, ये क्या करेगा, बाहर बाहर क्या बना लेता है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कोनिडिया। क्या बोलते हैं, कोनिडिया। कोनिडिया स्पोर्स के नाम में पढ़े थे, एसेक्सुअल स्पोर का एग्जांपल था। तो यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर कौन सा है, कोनिडिया। जहां भी जिस हाइफे में, अभी इस हाइफे में बना है क्या कोनिडिया, ये वाले में बना है, इसमें बना है, जो हाइफी कोनिडिया बना रहा है उस हाइफी को अपन बोल देंगे अब कोनिडियोफोर, ठीक है। द कोनिडिया जो स्पोर्स कैरिंग हाइफी है, ये वाला जो हाइफी है जो कोनिडिया बना रहा है, कोनिडिया क्या है बेटा, एसेक्सुअल स्पोर है अपना। कैसे बना होगा, एसेक्सुअल स्पोर है तो कैसे बना होगा बच्चों, माइटोसिस से। यहाँ पे भी एन था और स्पोर्स में भी क्या रहेंगे, एन रहेंगे। तो यहाँ पे क्या डिवीजन चला, माइटोसिस चला, लेकिन वो अपने बॉडी के बाहर बाहर किया, ठीक है। पहले एक को बनाया, फिर इससे डिवीजन करके दूसरा, दूसरा, ऐसे करते करते लंबा लंबा बनाते जाता है। और जो हाइफी के ऊपर कोनिडिया लगा रहता है उस हाइफी का नाम बदल जाता है। अब क्या कहते हैं उसको, कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर का मतलब है कोनिडिया कैरिंग, ठीक है। फोर का मतलब कैरिंग, ये कैरी कर रहा है कोनिडिया को। समझ में आ गया। तो यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर क्या है, कोनिडिया है। ये कोनिडिया कैसा है, एक्सोजिनस है। डन। अब आते हैं सेक्सुअल पे। ये क्या है, कोनिडिया। अब क्या होता है, सेकेंड फंगस आया, उसके पास भी क्या रहेगा उसका, कोनिडिया। ये दोनों कोनिडिया क्या कर लेंगे, आपस में फ्यूजन कर लेंगे। कौन आपस में फ्यूजन करेगा, कोनिडिया करेगा, ठीक है। ये ऐसा बना लिए, ये क्या हुआ, यहाँ पे फ्यूजन चलेगा किसका, कोनिडिया का। अब ये क्या हुआ, ये बड़ा कोनिडिया दिखने लग गया, ठीक है। एक पिंक न्यूक्लियस बना लिया और एक ये वाले कोनिडिया का क्या था, व्हाइट न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है क्या हुआ, एक कोनिडिया इस फंगस, एक इस हाइफी का, एक कोनिडिया दूसरे हाइफी का, ये दोनों क्या किए, आपस में फ्यूजन कर लिए। मान लो यहीं पे बन जाता है कोनिडिया, ये दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। हाइफी क्या है, अलग अलग हाइफी है, ठीक है। तो अब ये कोनिडिया, एक कोनिडिया दूसरे कोनिडिया के साथ सबसे पहले क्या करेगा, प्लाज्मोगैमी। यहाँ पे क्या चला, प्लाज्मोगैमी। बेटा यहाँ पे कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं, दो। जब भी दो न्यूक्लियस दिखते हैं इस कंडीशन को बोला जाता है डाइकैरियन स्टेज। कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, डाई का मतलब दो। तो हमको डाइकैरियन स्टेज किस में दिख रहा है, एस्कोमाइसिटिस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाइकैरियन स्टेज दिखता है, क्योंकि वहां पे प्लाज्मोगैमी इस मतलब इमीडिएटली नॉट फॉलोड बाय कैरियोगैमी। बहुत देर तक ये डाइकैरियन स्टेज में रहेगा, उसके बाद क्या चलेगा, फिर थोड़ी देर बाद चलेगा कैरियोगैमी। इसको अपन क्या बोल दिए बच्चों, कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी होने के बाद कंडीशन क्या हो गई, 2n। यहां पे क्या था, पेरेंट बॉडी, n। कौन से डिवीजन करना पड़ेगा, मियोसिस। लड़कों समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत सुनेगा तो आएगा ना। हाँ, बातें करता रहेगा पीछे, इधर उधर फोन चलाते रहेगा, थोड़ी आएगा। तो प्लाज्मोगैमी में क्या हुआ, सबसे पहले
साइटोप्लाज्म फ्यूजन हुआ दोनों इसका, देन किस कंडीशन में आ गए अपन, डाई कैरियन स्टेज में, थोड़ी देर तक ये कंडीशन रहेगा, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूजन कर गए, कौन सा कंडीशन आ गया, 2n कंडीशन आ गया। अब जैसे ये 2n कंडीशन आता है, ये यहाँ पे बना लेते हैं, अभी फर्स्ट क्या चलेगा, मियोसिस चलेगा। क्या चलेगा बेटा, मियोसिस। मियोसिस जब होता है कितने डॉटर सेल बनते हैं एक सेल से, मियोसिस में 4, माइटोसिस में एक सेल से 2 डॉटर सेल, मियोसिस में एक सेल से 4। तो अभी ये जो एक था इससे कितने बन गए, 1 2 3 एंड 4। अब ये क्या बना लेता है बेटा, एक सैक। ठीक है, क्या बना लिया, सैक। दिख रहा है बोरे जैसा, ये सैक को अपन बोलते हैं एस्कोकार्प। मियोसिस करने के बाद जो सेल्स बनी बेटा, उनके प्लॉइडी क्या हो गई है, एन हो गई है। समझ में आ रहा है सबको ये बात। अब ये प्लांट को, ये जो फंगाई है, इसको क्या करना है, इसको समझ में आ गया कि हाँ मेरे पास एन वाला तो बन गया। अब ये चाहे तो उसी समय क्या कर लेगा, स्पोर को जर्मिनेट कर लेगा। अगर ये स्पोर को जर्मिनेट नहीं करना चाहता है तो ये क्या करते रहेगा, अंदर ही अंदर क्या करते रहेगा बेटा, माइटोसिस करते रहेगा। और माइटोसिस करके इसी स्पोर्स को नंबर क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। ठीक है, क्योंकि एन से क्या करना है अपने को, एन से वापस एन ही बनाना है, तो अंदर ही अंदर क्या हो सकता है, माइटोसिस हो सकता है। तो इस एस्कोकार्प के अंदर वो क्या करेगा, आफ्टर मियोसिस जब अपने पास सेल्स आ गई सेम प्लॉइडी लेवल की पेरेंट सेल के, तो वो अंदर ही अंदर क्या कर सकते हैं, माइटोसिस करके नंबर ऑफ सेल्स को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। जो अभी 4 फंगस बनने वाला था वो यहाँ पे 20 फंगस बना सकते हैं वो। ठीक है, वो अपने डिवीजन को ऐसे ऐसे बढ़ाते जा सकते हैं। ये डिवीजन कहाँ चलता है, एस्कोकार्प में। और ये कैसा स्ट्रक्चर रहता है, सैक लाइक, इसीलिए इस फंगस को क्या बोला जाता है, सैक फंगस। समझ में आ रहा है। अब इसको जर्मिनेट करना है तो ऐसा ऐसा निकल गया, प्लॉइडी क्या रहेगी, एन। नाम क्या हो जाएगा स्पोर का, एस्कोस्पोर्स। क्लियर। इसका एग्जांपल एस्परगिलस, एस्परगिलस सॉरी क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, एंड अपन ने क्या देखा था, पेनिसिलियम भी देखा था और ईस्ट भी देखा था। ठीक है, ओवरऑल एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, ईस्ट क्या है, इसमें यूनिसेलुलर है, बाकी सारे क्या है, मल्टीसेलुलर है। एंड मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, ये एडिबल फंगस होते हैं बेटा, ये मिलता है, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स का ना कैन मिलता है। ठीक है, एडिबल फंगस होते हैं, इसको खाया जाता है। थोड़ा सा यूजेस, एस्परगिलस को बेटा लैब वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी कल्चर वगैरह में। न्यूरोस्पोरा जो है, न्यूरोस्पोरा अपना बहुत सारा रिसर्च पर्पस में यूज किया गया है। ठीक है, जेनेटिक जो भी एक्सटेंसिव रिसर्च करना रहता है ना, उस पर, उसके लिए अपने को क्या, कौन सा यूज किया गया है, न्यूरोस्पोरा को। पेनिसिलियम से तो पता है क्या बनने वाला है, एंटीबायोटिक। इससे क्या बनने वाला है, बेकर का सब चीज, केक एंड अल्कोहल, ये सब इससे बनने वाला है। क्लेविसेप्स को अपन यूज तो नहीं, लेकिन इससे एक डिजीज होता है, एरगॉट्स डिजीज।
ठीक है। एरगॉट्स डिजीज ऑफ राई एंड अदर सीरियल, मतलब जो भी सीरियल्स होते हैं ना, राइस व्हीट इस टाइप के, उसमें ये डिजीज कॉज करता है। कौन सा? क्लैविसेप्स। न्यूरोस्पोरा के लिए बेटा एक क्वेश्चन आया था पहले बहुत, इसको बोला जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि प्लांट किंगडम में एक एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला, जिसको अपन बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के लिए यूज किए हैं। फंगस में जो एक न्यूरोस्पोरा है, इसको भी बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च में यूज किया गया, तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है कि ये प्लांट ड्रोसोफिला ऑफ क्या है? प्लांट किंगडम है। मतलब ये क्या है, इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च चलता है। ठीक है, न्यूरोस्पोरा में जितना अपनों को एक्सटेंसिव रिसर्च, जेनेटिक रिसर्च करना होता है, ये न्यूरोस्पोरा पे बहुत चला है। ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है, टाइप है। समझ गए? एक बार फिर से रिवाइज करना है। एस्कोस्पोर क्या क्या देखे अपन एस्कोमाइसिटिस में? सबसे पहले सैक फंगस होते हैं, सैक फंगाई होता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या था? ईस्ट था। यहाँ पे इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कैसा था? सैप्रोफाइटिक था, पैरासाइटिक था, डीकम्पोजर था एंड कॉप्रोफिलस था। ठीक है, नेक्स्ट अब फाइकोमाइसिटिस के बाद सारे फंगस बेटा कैसे मिलने वाले? ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। अब ये ब्रांच एंड सेप्टेड होता है तो इसका रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से चलेगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। क्योंकि ये ब्रांच एंड सेप्टेड है, यहाँ पे क्या होता है, जो स्पोर बनता है वो कैसा बन रहा है? एक्सोजिनस बन रहा है। उसको क्या बोलते हैं? कोनिडिया। ये कोनिडिया किस हाइफी में प्रेजेंट रहती है? उस हाइफी को अपन क्या बोल देते हैं? कोनिडियोफोर। स्पोर कौन सा है? एक्सोजिनस। स्पोर बनाने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेस क्या लगा? माइटोसिस। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा तो दो कोनिडिया सबसे पहले प्लाज्मोगैमी करेंगे, फिर वो एक डाई कैरियन स्टेज में रहेंगे, दो न्यूक्लियस वाले स्टेज में। उसके बाद करेंगे कैरियोगैमी, जिसमें न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा? फ्यूजन। जैसे ही न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगी 2n। तो 2n को किस कंडीशन में लाना है? n में लाना है, तो करना पड़ेगा मियोसिस। ये मियोसिस करने के बाद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको बोलते हैं एस्कोकार्प। इस एस्कोकार्प के अंदर क्या चलेगा? माइटोसिस। और ये जितने n वाले अपने न्यूक्लियस बन गए, उनको अपन क्या करते हैं? नंबर बढ़ाते जाते हैं, और फिर ये एस्कोस्पोर्स क्या करेंगे बेटा? जर्मिनेट करके नया हाइफी बना लेंगे। एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? ऐसा याद रख लेना, एक पिकनिक पे जा रहे हो और क्या रखा है अपन ने? सैक रखा है। ठीक है, क्या रखा है? पिकनिक में जा रहे हैं तो सैक रखा है। सैक रखने के बाद अपन ने पहला एक कुछ खाने के लिए रखा है, क्या है? मॉरल्स एंड ट्रफल्स। अब पिकनिक में जा रहे हैं तो दारू वारू भी चाहिए, तो क्या रख लिया? ईस्ट। वहीं बनाएंगे, खाएंगे, वहीं बनाएंगे, पियेंगे। अब क्या है भाई, ज्यादा पीने से क्या होता है? तबीयत खराब होती है, तो एक एंटीबायोटिक भी रख लिया है, उसके लिए क्या रख लिया? पेनिसिलियम। और क्या रख लिया? एक कैन। कैन का सी से क्या हो जाता है? क्लेविसेप्स। ए से एस्परगिलस, एन से न्यूरोस्पोरा। ये क्या था? सैक। सैक किसका नाम था? एस्कोमाइसिटिस का। याद हो जाएगा? ठीक है, पिकनिक जा रहे थे, एक सैक लेके जा रहे थे, एडिबल फंगस कुछ खाने के लिए रखा। खाने के लिए क्या था? मॉरल्स एंड ट्रफल्स। पीने के लिए ईस्ट। बीमार पड़े तो उसके लिए एंटीबायोटिक के लिए पेनिसिलियम। देन कैन। ठीक है, कैन का सी से क्लेविसेप्स, एस्परगिलस एंड न्यूरोस्पोरा। याद हो जाएगा? यहाँ पे भी सेक्सुअल साइकिल कैसा चलेगा? पहला प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी, देन मियोसिस, देन माइटोसिस करके फिर से एस्कोस्पोर्स का नंबर बढ़ाने के लिए बस। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। थर्ड, थर्ड वन इज बेसिडियोमाइसिटिस। इसमें आपके आते हैं मशरूम्स। ठीक है, खाते हो गए सब लोग? तो ये मशरूम है ना, ये बेसिडियोमाइसिटिस का है। मशरूम, पफ बॉल। ठीक है, ये किस ग्रुप के रहते हैं बेटा? बेसिडियोमाइसिटिस ग्रुप के रहते हैं। और एक और रहता है ब्रैकेट फंगाई।
इनको भी कैसा प्लेस चाहिए बच्चों? डैम्प एंड शेडी प्लेस। मशरूम कहाँ पे रहता है? टेरेस्ट्रियल, है ना, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ऐसा में ट्रीज के ऊपर भी लगा हुआ देखा होगा मशरूम में, है ना। तो सॉइल में भी रह सकता है, लॉग ऑफ ट्री में भी अपना हैबिटेट बना सकता है, ठीक है, जहां पे भी इसको थोड़ा सा भी डैम्प कंडीशन दिख रहा है ना। नेक्स्ट इज, ये जो मशरूम होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं? इनका न्यूट्रिशन मोड कैसा होगा? सैप्रोफाइटिक होगा और पैरासिटिक हो सकता है, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे क्या हो गया? पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक। और खाओ मशरूम, हाँ, डेड एंड डिकेइंग को खा के बन रहा है वो। जब प्लांट के ऊपर होता है तो वो किससे न्यूट्रिशन ले रहा है? प्लांट से। तो जो हम मशरूम खा रहे होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग वाला खा रहे होते हैं। आज से खाना बंद ना? नहीं, हम लोग अच्छा वाला खा रहे होते हैं। जो पैकेट वाले मशरूम आते हैं ना, वो अच्छे जगह पे, हाँ, वो अच्छे जगह पे, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो गाय खाती है, पैरा, हाँ, पैरा, पैरा जो होता है उस पे लगाया जाता है, उसको सड़ा के, मतलब उसको डेड डीके कर करके वो खा रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा सेप्टम माइसिलियम कैसा होगा? सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, ठीक है, क्योंकि अपना सीधा वाला तो एक ही था, यहाँ पे भी रहेगा ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन आते हैं। रिप्रोडक्शन में दो टाइप, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में बेटा यहाँ पे स्पोर्स नहीं बनते हैं। स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फॉर्म्ड इन द ग्रुप बेसिडियोमाइसिटिस। यहाँ पे एसेक्सुअल मीडियम से अगर रिप्रोडक्शन करना है तो वो सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो भी कौन सा? फ्रैगमेंटेशन। ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पर यहाँ पे कोई भी एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनने वाला है। सेक्सुअल कैसे चलेगा? क्या हुआ बेटा? यहाँ पे सबसे पहले प्लाज्मोगैमी पास आए होंगे, फिर उनका एक जो सेप्टम वाला पार्ट था, एक ब्रांच, वो एक दूसरे से कनेक्शन किया। कौन सा कनेक्शन? प्लाज्मोगैमी किया। अब ये प्लाज्मोगैमी होने के बाद कौन से स्टेज में आ जाता है? यहाँ पे ये क्या करता है? सबसे पहले ये जैसे ही फ्यूज करता है ना, तो एक ऐसा क्या करता है? जैसे ही प्लाज्मोगैमी करता है ना बेटा, ये क्या करने लगता है कि उसको ग्रो करने लग जाता है। मतलब अपन प्लाज्मोगैमी किए, ये 2 सेल का लेंथ था, फिर ये क्या करने लग जाएगा? यहीं से इस चीज को ग्रो करा दिया। अब ग्रो करने के बाद क्या होता है? इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते थे बेटा? बेसिडियोकार्प, ठीक है। क्या बोलते हैं? बेसिडियोकार्प, क्योंकि यहाँ पे क्या बनने वाला है? बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। क्या होता है? ये जो बेसिडियोकार्प है कंटिन्यूअसली ग्रो करने लग जाता है, खुद ही एक हाइफी जैसे ग्रो करने लग जाता है बीच से, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा? डाइकैरियन स्टेज तो अपने को दिखा था, ठीक है। ये डाइकैरियन स्टेज जैसे ही आया, इसके बाद क्या चलेगा? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के बाद क्या चलेगा बेटा? मियोसिस। मियोसिस से क्या बन जाएंगे? बेसिडियोस्पोर। एग्जैक्टली सेम जो सब पीछे चला है वैसे ही वैसा होने वाला है, ठीक है। समझ आ रहा है?
मशरूम में ऐसा एक गिल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है नीचे से, है ना, इसको अपन बोलते हैं बेटा बेसिडियम। क्या बोलते हैं? बेसिडियम। और इसी बेसिडियम के अंदर चल रहा होता है कैरियोगैमी। ठीक है, ये कैसा होता है? ऐसा, अगर इसको माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो ये ऐसा है, डाइकैरियन स्टेज, डाइकैरियन स्टेज के बाद कैरियोगैमी, कैरियोगैमी के बाद मियोसिस। हाँ, बेसिडियम उनको ऐसे बोला जाता है बेसिडियम, जैसे बेसिडियो स्पोर का काम नहीं करते, उसके अंदर स्पोर्स बनने वाले हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये क्या है? बेसिडियम है। अगर अब ये धीरे धीरे करके क्या किए? मियोसिस किए, मियोसिस किए, उसके बाद इस स्पोर को अपन क्या नाम दे देंगे? बेसिडियो स्पोर। ठीक है, हाँ, फिर ये ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो ये अपना क्या था? बेसिडियम था। इस बेसिडियम में क्या चला? मियोसिस चला। मियोसिस चलने के बाद अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी में क्या इकट्ठे हो गए? बेसिडियो स्पोर्स। और फिर ये क्या हो जाएंगे? जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट होंगे तो फिर नया प्लांट बॉडी बन जाएगा, क्योंकि ये कौन से कंडीशन में? एन में है, तो फिर ये नया नया क्या बना लेंगे? हाइफी बना लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? एग्जैक्टली सेम है बेटा, जो पीछे पड़ा है वही है, प्रोसेस वही है। पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, देन मियोसिस। वहां पे भी डाइकैरियन स्टेज दिखा था, यहाँ पे भी डाइकैरियन स्टेज दिखा था, बस कुछ कुछ टर्म है। वहां पे एस्कोकार्प था, यहाँ पे क्या है? बेसिडियोकार्प है। बेसिडियोकार्प क्या बन जाता है? बेसिडियम। बेसिडियम के बाद अपना फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आ जाता है बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है। इसका एग्जाम्पल, एगैरिकस, उक्सीनिया, एंड उस्टिलैगो। कैसे याद रखोगे? बापू, बी से बेसिडोमाइसिटिस, एगैरिकस, उक्सीनिया एंड उस्टिलैगो। कॉमन एग्जांपल्स क्या है? मशरूम, पफ बॉल एंड ब्रैकेट फंगाई। साइंटिफिक नेम क्या है? एगैरिकस, पुक्सीनिया, उस्टिलैगोस। ठीक है, ये जो पुक्सीनिया होता है बेटा, ये एक डिजीज कॉज करता है जिसको अपन बोलते हैं रस्ट डिजीज। रस्ट डिजीज इन सीरियल, व्हीट। ठीक है, उस्टिलैगो कॉज करता है स्मट डिजीज ऑफ सीरियल। एर्गॉट्स डिजीज कौन कॉज करता था? क्लैविसेप्स। ठीक है, जो एस्कोमाइसिटिस का एग्जाम्पल था। यहाँ पे 3 टाइप का सीरियल का डिजीज देख लिया, रस्ट, स्मट एंड एर्गॉट्स। एर्गॉट्स आपका कौन कॉज करता था? एस्कोमाइसिटिस वाला, क्लैविसेप्स। यहाँ पे पुक्सीनिया कॉज करता है रस्ट, उस्टिलैगो कॉज करता है स्मट। ठीक है, ठीक है। तो बेसिडोमाइसिटिस बहुत सिंपल सा था, कुछ नहीं है उसमें, एसेक्सुअल स्पोर्स ही नहीं बनते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसमें बेसिडियोकार्प रहेगा, उसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। वो बेसिडियोकार्प बेसिडियम में चेंज हो जाता है, मतलब मशरूम की कंडीशन में इस बेसिडियोकार्प को अपन क्या बोलते हैं? बेसिडियम। फिर वो फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, बेसिडियोस्पोर बनाएगा, वैसे ही कंडीशन चलता रहेगा। पहले मियोसिस होगा, पहले प्लाज्मोगैमी होगा, देन डाइकैरियन स्टेज, डाइकैरियन स्टेज के बाद कैरियोगैमी, कैरियोगैमी के बाद मियोसिस, फिर स्पोर्स। ठीक है, वो स्पोर्स फिर जर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक है, लास्ट ग्रुप इज ड्यूट्रोमाइसिटिस। ड्यूट्रोमाइसिटिस को बेटा बोला जाता है इम्परफेक्ट फंगाई। इसको इम्परफेक्ट फंगाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी बेसिडियो में अपने देखा एसेक्सुअल स्पोर नहीं था, अब ड्यूट्रो में क्या नहीं है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है, इसलिए इसको कैसा फंगाई बोला गया? इम्परफेक्ट। ठीक है, यहां पे बनता है एसेक्सुअल स्पोर्स,
ये एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं बेटा? वही वाले कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया है तो कैसे होंगे? एक्सोजिनस। नेक्स्ट इज माइसीलियम, कैसा होगा बेटा? ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। नेक्स्ट इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब मेनली ये क्या होते हैं बेटा? डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। डीकम्पोजर ऑफ लिटर, लिटर का मतलब होता है वेस्ट, ठीक है। ये सारा जो हमारा वेस्ट का रिसाइकलिंग चलता है ना, उसमें ये बहुत हेल्प करते हैं ड्यूट्रोमाइसिटिस, बिकॉज ये लिटर को क्या करते हैं? डीकम्पोज करते हैं। नेक्स्ट इज दो मोड और जो है अपना सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। डीकम्पोज कर रहे हैं बेटा लिटर को, तो एक तरीके से ये जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस होता है उसमें मिनरल्स का क्या होता है? साइक्लिंग होता है ना। तो इट हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग। सो दे आर, दो दे आर इम्परफेक्ट फंगाई बट दे आर वेरी यूजफुल टू अस, है ना। इट हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग, क्योंकि ये जितना हमारा वेस्ट है, लिटर है, उनके मेन डीकम्पोजर्स होते हैं ये ड्यूट्रोमाइसिटिस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? कैट से 3 एग्जाम्पल है, CAT। सी से आपका आता है कॉलेटोट्राइकम, ए से आपका आता है अल्टरनेरिया, देन ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा फंगस है, वॉर्म नहीं है ये। रिंगवॉर्म डिजीज, हाँ, तो वो फंगल डिजीज है ना, तो ये ट्राइकोडर्मा ही कॉज करता है। कौन सा भाई? ड्यूट्रोमाइसिटिस। ड्यूट्रोमाइसिटिस के बारे में इतनी कहानी है। सिंपल फंगाई, इम्परफेक्ट, एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से रहते हैं? कोनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। देन डीकम्पोजर ऑफ लिटर होते हैं, इसलिए मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे बेटा? CAT कैट से, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। हो जाएगा। लास्ट थिंग इज अबाउट वायरस। वायरस को अपन ने किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा है, क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग का ही फीचर इसमें, मतलब ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इसका ही अपन कर नहीं पाए, तो किस किंगडम में रखेंगे, ठीक है। बिकॉज वायरस है क्या? अगर नॉन लिविंग सरफेस में है तो वो इट एक्ट एज नॉन लिविंग, लिविंग के पास जाके वो लिविंग बन जाता है। तो इसलिए ये क्या है? बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस में क्या होता है बेटा? ये जो लेयर होती है इसको बोलते हैं अपन कैप्सिड। कैप्सिड किससे बना होता है? प्रोटीन से, ठीक है। जो इनका वॉल बाहर का कवरिंग है वायरस का, वो बना होता है एक प्रोटीन लेयर से, जिसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड। ये कैप्सिड का यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट इज कैप्सोमियर, मतलब छोटे छोटे कैप्सोमियर मिल के बनाते हैं कैप्सिड, ठीक है। कैप्सोमियर इज यूनिट ऑफ कैप्सिड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहेगा? जेनेटिक मटेरियल, इट कैन बी RNA, इट कैन बी DNA, ठीक है। ये क्या है? टेल, टेल ऑफ वायरस। ये टेल ऑफ वायरस किस चीज में हेल्प करता है बेटा? ये होस्ट को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये सब चीज प्रोटीन से बना हुआ है। इसको हेड बोलेंगे, इधर इसको टेल बोलेंगे, ठीक है। ये क्या अपना जेनेटिक मटेरियल है। कैसा होता है ये? इन्फेक्शन रेट इसका ज्यादा होता है, इन्फेक्शियस कंडीशन। जो वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है दैट इज बैक्टीरियोफेज, ठीक है। नेक्स्ट इज वायरॉइड्स एंड प्रायंस। अब वायरॉइड्स क्या होता है?
अगर हम ये पूरा जो प्रोटीन का लेयर है, ये सब प्रोटीन है, ठीक है, इस जितना ये टेल हेड बनाया, ये पूरा प्रोटीन का लेयर अगर हम हटा दें वायरस से और सिर्फ क्या ले लें, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, तो देन इट इज टर्म्ड एज वायरॉइड्स, ठीक है। प्रायंस क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल हटा के हम सिर्फ क्या रख लिए, प्रोटीन का आउटर कवरिंग, देन दिस इज कॉल्ड एज प्रायंस। पी से प्रायंस, पी से प्रोटीन, ठीक है। तो प्रायंस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है वायरस का। वायरॉइड क्या है, सिर्फ इट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये सब बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है, जेनेटिक, उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल जो जाके इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे इतना स्ट्रक्चर भी नहीं है, ठीक है, वायरस के पास तो खुद ही बहुत छोटा स्ट्रक्चर है। यस, फ्री लिविंग जेनेटिक मटेरियल, कुछ भी मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ नथिंग, सिर्फ फ्री लिविंग जेनेटिक मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं, वायरॉइड्स बोलते हैं। क्लियर। प्रायंस, हाँ, प्रायंस के बाद सिर्फ प्रोटीन लेयर, ये प्रोटीन लेयर भी क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस अगर कोई है दैट इज वायरॉइड्स, देन वायरस, ठीक है। दीज आर द स्मॉलेस्ट। वायरस से भी अगर कोई छोटा है तो वो क्या है, वायरॉइड है ना। वायरस तो ऐसे भी सबसे छोटा है, उससे भी छोटा क्या है, वायरॉइड है। क्यों, क्योंकि उसका तो स्ट्रक्चर ही इनकम्प्लीट है ना, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर द एंड, ठीक है, समझ में आ गया होगा।